हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोज के थर्ड लेसन डीप वाटर के लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर। इसमें फ्रेंड्स आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आज हम इस वीडियो में आपको इन पांचों क्वेश्चन के लॉन्ग आंसर बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, यानी कि डगलस का डर क्या था। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, और यह डगलस की लाइफ में कैसे आया, यह डर डगलस की लाइफ में कैसे आया। तो यही चीज़ इसमें पूछा गया है कि डगलस को कौन सा डर था और वह उनकी लाइफ में कैसे आया। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि डगलस वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर साइट, यानी कि डगलस को पानी के दृश्य से ही डर लगता था। डगलस वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर साइट, डगलस को पानी के दृश्य से डर लगता था। दिस फियर केम इन हिज लाइफ, यह डर उनके जीवन में आया फर्स्ट, यानी पहले तो तब आया, व्हेन ही वॉज जस्ट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब वह केवल 3 या 4 साल के ही थे। दिस फियर केम इन हिज लाइफ, यह डर उनके जीवन में आया फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले, व्हेन ही वॉज जस्ट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब वे केवल 3 या 4 साल के ही थे। हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, तो उनके फादर उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए। दे वर स्टैंडिंग एट द बीच, वे बीच पर खड़े थे। देन अ वेव केम, तभी एक लहर आई, एंड नॉक्ड हिम डाउन, और डगलस को गिरा दिया। तभी क्या हुआ कि एक लहर आई और डगलस को गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से, यानी कि डगलस के ऊपर से वह लहर चली गई। ही वॉज देन अनेबल टू ब्रीद, और तब वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ही वॉज देन अनेबल टू ब्रीद, तब वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। एंड सेकेंडली, और दूसरी बार उनके मन में ये डर कैसे आया। एंड सेकेंडली व्हेन ही वॉज सिटिंग अलोन बाय द YMCA पूल, और दूसरी बार जब वे YMCA के पूल के पास बैठे हुए थे। अलोन का मतलब अकेले बैठे थे। एंड सेकेंडली व्हेन ही वॉज सिटिंग अलोन बाय द YMCA पूल, और दूसरी बार जब वे YMCA पूल के पास, बाई का मतलब यहाँ पे के पास से है, पूल के पास अकेले बैठे हुए थे। वेटिंग फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अ मस्कुलर बॉय पिक्ड हिम अप, तो एक हट्टे कट्टे लड़के ने उन्हें उठा लिया। एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड, और उन्हें उस पूल के गहरे वाले किनारे पर गिरा दिया। ही मेड मेनी एफर्ट्स टू कम आउट ऑफ वाटर, उन्होंने पानी के बाहर आने की बहुत कोशिश की। ही मेड मेनी एफर्ट्स टू कम आउट ऑफ वाटर, उन्होंने पानी से बाहर आने की बहुत कोशिश की। बट ही कुड नॉट, लेकिन वे बाहर नहीं आ सके। ही वॉज नियरली डेड, वे लगभग मर ही गए थे, ऐसा लग रहा था कि वे लगभग मर ही गए थे। दस हिज फियर इंक्रीज्ड, और इस प्रकार उनका डर और भी अधिक बढ़ गया। दस हिज फियर इंक्रीज्ड, इस प्रकार उनका डर और भी अधिक बढ़ गया। तो फ्रेंड देखिए, इस प्रकार से आप बहुत ही इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल, यानी कि डगलस ने पूल पर किस घटना का सामना किया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और इसका उनके जीवन पर क्या असर हुआ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हम देख लेते हैं कि वंस डगलस वेंट टू द YMCA पूल, एक बार डगलस YMCA पूल पर गए थे। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ और कोई नहीं था। एक बार डगलस YMCA पूल पर गए थे। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर और कोई नहीं था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग अलोन इन द पूल, यानी कि वे अकेले पूल के अंदर जाने से डर रहे थे। ही वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग अलोन इन द पूल, वे अकेले पूल के अंदर जाने से डर रहे थे। सो ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए वे उस पूल के बगल में बैठ गए थे। टू वेट फॉर अदर्स, यानी कि दूसरे लोगों की प्रतीक्षा करने के लिए, इसलिए वे दूसरे लोगों की प्रतीक्षा करने के लिए पूल के बगल में बैठे थे। ही हैड नॉट बीन देयर फॉर लॉन्ग, वे वहाँ अभी अधिक समय तक बैठे भी नहीं थे। व्हेन अ मस्कुलर बॉय probably 18 years old came, तभी संभवतः 18 साल का एक हट्टा कट्टा लड़का आया। he picked him up, उसने उसे उठा लिया। and threw him into the deep end of the pool,
और उसे पूल के गहरे वाले छोर पर गिरा दिया। तो ही हैड नॉट बीन देयर फॉर लॉन्ग, वे वहाँ अभी अधिक समय तक बैठे भी नहीं थे। व्हेन अ मस्कुलर बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और तभी लगभग 18 साल का एक हट्टा कट्टा लड़का आया। ही पिक्ड हिम अप, उसने उसे उठा लिया। एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड, और उसे गहरे वाले छोर पर, पूल के गहरे वाले छोर पर गिरा दिया। ही स्वेलोड वाटर, यानी कि वे पानी निगल गए। एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम, और तुरंत ही वे पूल की सतह पर आ गए, उसकी तल पर आ गए। ही स्वेलोड वाटर, वे पानी भी निगल गए। एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम, और तुरंत ही वे पूल की तल पर आ गए। ही फेल्ट दैट ही वॉज अबाउट टू डाई, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मरने वाले हैं। इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ वॉज दैट, और इसका उनके जीवन पर यह प्रभाव पड़ा, हिज फियर ऑफ वाटर इंक्रीज्ड, कि पानी से जो उनका डर था वो और अधिक बढ़ गया। द फियर हॉन्टेड इन हिज माइंड फॉर लॉन्ग, या डर उनके दिमाग में लंबे समय तक बना रहा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया था कि किस घटना को फेस करना पड़ा विलियम डगलस को पूल पर। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और उनके जीवन पर इसका क्या असर हुआ। तो यहाँ पे बताया गया कि वो उस घटना के बारे में बताया गया कि एक हट्टे कट्टे लड़के ने उन्हें उठाकर पूल के गहरे वाले छोर पर गिरा दिया था, और इसका असर क्या हुआ उनके जीवन पर कि उनका जो पानी से डर था वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और वे एक लंबे समय तक इस डर से छुटकारा नहीं पा सके। तो आई होप ये भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि है डिस्क्राइब डगलसेस स्ट्रगल एट द पूल, यानी कि डगलस ने जो पूल पर स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, उसको डिस्क्राइब करिए। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, यानी कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है, तो हम देख लेते हैं कि व्हेन द बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय थ्रू डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, जब उस हट्टे कट्टे लड़के ने डगलस को पूल के गहरे वाले छोर पर फेंक दिया। ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, तो वे बैठने की स्थिति में वे प्रवेश किए, पानी में एंटर हुए। स्वेलोड वाटर, यानी कि पानी भी निगल गए। एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम, और तुरंत ही वे बॉटम पर पहुंच गए, यानी कि पूल की तल पर पहुंच गए। ऑन द वे डाउन ही मेड अ स्ट्रेटजी, और नीचे आते हुए उन्होंने एक योजना बनाई। दैट ही वुड मेक अ बिग जंप, कि वे जोर से कूद लगाएंगे। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनका पैर पूल के तल से टकराएगा। तो ऑन द वे डाउन ही मेड अ स्ट्रेटजी, यानी कि नीचे आते हुए उन्होंने एक योजना बनाई। दैट ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कि जब उनके पैर तल से टकराएंगे तो वे जोर से कूद लगाएंगे। कम टू सरफेस, यानी कि पानी की सतह पर पहुंच जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर बिल्कुल चिपटे होकर लेट जाएंगे। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और हाथ पैर चलाते हुए पूल के किनारे तक पहुंच जाएंगे। तो यही उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई थी अपनी जान बचाने के लिए। बट बिफोर ही टच द बॉटम, लेकिन इससे पहले कि वे बॉटम को टच करते, तल तक पहुंचते, हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, उनके फेफड़े फटने वाले थे। लेकिन इससे पहले वे तल से टकराते, उनका पैर तल से टच होता, हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, यानी कि उनका फेफड़ा फटने वाला था। व्हेन हिज फीट टच द बॉटम, और जब उनका पैर तल से टच हुआ, तल से टकराया, ही मेड अ जंप विद ऑल हिज माइट, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कूद लगाई। एंड व्हेन हिज फीट टच द बॉटम, जब उनका पैर तल से टकराया, ही मेड अ बिग जंप विद ऑल हिज माइट, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक कूद लगाई। ही केम अप स्लोली, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर आए। ही ट्राई टू ब्रिंग हिज लेग्स अप, उन्होंने अपना पैर उठाने की कोशिश की। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे एक निर्जीव वजन की तरह लटके हुए थे। लेकिन उसके पैर एक निर्जीव वजन की तरह लटके हुए थे।
पैरालाइज्ड यानी कि बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए थे, जैसे लकवा मार दिया हो, एंड रिजिड और बिल्कुल कठोर हो गए थे। ही वॉज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, वह सहायता के लिए चिल्ला रहा था, बट नो बडी हर्ड हिम, लेकिन किसी ने भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी। तो इस प्रकार से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उन्होंने जो स्ट्रगल किया था और उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी, ये भी इसमें बताया गया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसके आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि डगलस के साथ कौन सी अपंगता एक लंबे समय तक रही। व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट, और इसे हल करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस अपंगता को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो देखिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि द फियर ऑफ वाटर विच ही फेल्ट एट द YMCA पूल, यानी कि पानी का वह डर जिसे उन्होंने YMCA पूल में महसूस किया था, स्टेड विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक उनके साथ रहा। द फियर ऑफ वाटर यानी कि पानी का वह डर विच ही फेल्ट एट द YMCA पूल, जिसे उन्होंने YMCA पूल में महसूस किया था, स्टेड विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह डर उनके साथ एक लंबे समय तक बना रहा। Whenever he tried to get into water, जब भी वे पानी में जाने की कोशिश करते थे, the terror would come back, तो वह डर वापस आ जाता था। Whenever he tried to get into water, जब भी वे पानी में प्रवेश करने की कोशिश करते, the terror would come back, तो वह डर वापस आ जाता था। It would take possession of him completely, उस डर ने उनके ऊपर पूरी तरह से अधिकार जमा रखा था, यानी कि उस डर ने विलियम डगलस को पूरी तरह से काबू कर रखा था। और इसके बाद देखिए, टू ओवरकम दिस फियर, यानी कि इस डर पर काबू पाने के लिए, टू ओवरकम दिस फियर, इस डर पर काबू पाने के लिए, ही फाइनली डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक टीचर रखने का निश्चय किया, एंड लर्न स्विमिंग, और तैराकी सीखने का निश्चय किया। टू ओवरकम दिस फियर, या फिर कह सकते हैं कि टू रिजॉल्व इट, ही फाइनली डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, यानी कि अपने डर पर काबू पाने के लिए उसने एक टीचर रखने की सोची, एंड लर्न स्विमिंग, और तैराकी सीखने की सोची। ही वेंट टू द पूल, वे पूल पर गए, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस किया, एन आवर ईच डे, यानी कि रोज़ 1 घंटे प्रैक्टिस करते थे। बिट बाय बिट ही शेड पार्ट ऑफ द फियर दैट सीज्ड हिम व्हेन ही वॉज अंडर वाटर। तो बिट बाय बिट का मतलब है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट यानी थोड़ा थोड़ा करके। ही शेड पार्ट ऑफ द फियर, उनका डर दूर होता गया। दैट सीज्ड हिम व्हेन ही वॉज अंडर वाटर, जो उन्हें जकड़ लेता था जब भी वे पानी के अंदर होते थे। तो इस प्रकार से आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी तरीके से इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बताया गया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं और इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस ने अपने पानी के डर को जीतने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए क्या निश्चय किया। डगलस ने पानी के डर से जीतने के लिए क्या निश्चय किया। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर, यानी कि डगलस को एक तैराक बनने में कितना समय लगा। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर, डगलस को एक तैराक बनने में कितना समय लगा, ये इसमें पूछा गया है। बट फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी ज़रूर करिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि डगलस यूज्ड एवरी वे, डगलस ने हर वो तरीका अपनाया, ही न्यू, जो वह जानते थे, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी के डर पर काबू पाने के लिए। डगलस ने पानी के डर पर काबू पाने के लिए हर वो तरीका अपनाया जिसे वह जानते थे। बट इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने उन्हें मजबूती से जकड़ रखा था। बट इट हेल्ड हिम फर्मली, फर्मली का मतलब दृढ़ता से, मजबूती से, इन इट्स ग्रिप यानी कि मजबूती से जकड़ रखा था, लेकिन उस डर ने मजबूती से उन्हें जकड़ रखा था।
फाइनली 1 अक्टूबर ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, यानी कि अंततः 1 अक्टूबर को उन्होंने एक टीचर रखने का निश्चय किया एंड लर्न स्विमिंग, और तैराकी सीखने का निश्चय किया। डगलस यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस पानी के डर पर विजय पाने के लिए जो भी कुछ जानते थे वो सारा प्रयास किए। बट इट हेल्ड हिम फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने उन्हें मजबूती से जकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और अंततः 1 अक्टूबर को उन्होंने एक टीचर रखने का निश्चय किया एंड लर्न स्विमिंग, और तैराकी सीखने का निश्चय किया। द इंस्ट्रक्टर मेड हिम अ स्विमर पीस बाय पीस, यानी कि टीचर ने थोड़ा थोड़ा करके उन्हें एक तैराक बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने उन प्रत्येक पार्ट्स को अच्छे से सिखा दिया, ही पुट देम टुगेदर, तो उन सभी चीज़ों को एक साथ करके उन्हें सिखाया। इन अप्रैल द इंस्ट्रक्टर सेड, यानी कि अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने कहा नाउ यू कैन स्विम, कि अब तुम तैर सकते हो। Thus it took about 6 months to Douglas to become a swimmer. इस प्रकार डगलस को एक तैराक बनने में लगभग 6 महीने लग गए। Thus it took about 6 months to Douglas to become a swimmer. इस प्रकार डगलस को एक तैराक बनने में लगभग 6 महीने लग गए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको इन सभी 5 क्वेश्चंस के लॉन्ग आंसर बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।